आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ धमाकेदार खबरें जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की तेजी से बढ़ती ताकत और हमारी डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है, जिससे न सिर्फ हमारी सेना सशक्त हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के खुद के बनाए गए देसी S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। शायद आप सोच रहे होंगे कि जब भारत पहले से ही रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है, तो फिर हमें देसी वर्जन बनाने की क्या जरूरत है। दरअसल ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने का एक बड़ा संकेत है। हाल में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण रूस से मिलने वाली सप्लाई में देरी हो रही है। इसके अलावा अमेरिका का C-8SA काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसके तहत रूस से रक्षा उपकरण खरीदने पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। ऐसे में भारत ने खुद का अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है, ताकि हम किसी भी तरह की निर्भरता से मुक्त होकर अपने रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बना सकें। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ने एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई है। इस सिस्टम में M1, M2 और M3 जैसी मिसाइलें होंगी, जो 3 स्तरों पर किसी भी खतरे का सामना कर सकेंगी। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखेंगी और हवाई, मिसाइल या ड्रोन जैसे किसी भी हमले को रोकने में सक्षम होंगी। इस तरह का सिस्टम विकसित करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो हमारी सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे बहुप्रतीक्षित 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में $1.8 बिलियन का बजट तय किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे पूरा करने के लिए लगभग $6 बिलियन की आवश्यकता होगी। यह सुनने में बड़ा लगता है, पर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का निर्माण वाकई चुनौतीपूर्ण और खर्चीला होता है। इसमें स्टेल्थ तकनीक जैसी खासियतें होती हैं, जो जेट को दुश्मन के रडार से छुपा लेती हैं। यह तकनीक बहुत संवेदनशील होती है और इसमें अत्याधुनिक मेटल्स और रडार अब्जॉर्बिंग कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी निर्माण लागत बढ़ जाती है। एक बार जब यह फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। आइए अब बात करते हैं हमारे अपने तेजस Mk2 फाइटर जेट की। इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें सभी आधुनिक तकनीकें होंगी। यह फाइटर जेट रफाल जितना शक्तिशाली होगा और इसे 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसे भारतीय वायुसेना में 2027 तक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस Mk2 में अत्याधुनिक मिसाइलें और सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे यह दुश्मनों के हर हमले का जवाब दे सकेगा। इसे पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया जा रहा है, जो हमें विदेशी उपकरणों पर निर्भरता से मुक्त करने का एक और बड़ा कदम है। अब बात करते हैं हमारे परिवहन क्षेत्र में आई नई क्रांति की। भारतीय स्टार्टअप कंपनी ईका मोबिलिटी ने हाल ही में 3000 करोड़ रुपए की डील जीतकर भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी खेप आपूर्ति का करार किया है। इस डील से भारत में न केवल परिवहन का चेहरा बदलेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। यह कंपनी अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करने का सपना देख रही है। यह वाकई गर्व की बात है कि हमारी कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की, जिसे हाल ही में भारत ने अपनी सेना में शामिल किया है। दोस्तों, इस ड्रोन की वजह से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना है, जबकि पाकिस्तान की ड्रोन प्रणाली इस लेवल पर नहीं है। इस ड्रोन में इतनी उन्नत तकनीक है कि ये दुश्मन के इलाके में गहरी घुसपैठ कर सकता है और साथ ही इससे भारत की सुरक्षा प्रणाली को भी और मजबूत मिलेगी।
ये ड्रोन किसी भी स्थिति में भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।